इंजीनियर जेलमी ने कहा कि इमरान खान ते शाय कोई नहीं। इंजीनियर जेलमी के खुदाई दावे पर पीटीआई वालों की गैरत कहाँ पर थी? इंजीनियर जेलमी ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद की तौहीन की तो इसकी गैरत पीटीआई और अली ज़ियाई और इन कारकुनान की गैरत कहाँ पर थी? कायदे आज़म और इकबाल के चेहरों पर तमाचे जैसी वीडियोस इंजीनियर जेलमी ने रिकॉर्ड करवाई तब कहाँ पर थी? जब औलिया कराम के खिलाफ बात हुई, दाता साहब के खिलाफ बात हुई, तब इनकी गैरत कहाँ पर थी? जब मौला अली पाक की तौहीन की गई, जब जो है वो ये कहा गया कि तौहीद के बाद सबसे पसंदीदा जो रुकन है वो सेक्स है, तब इनकी गैरत कहाँ पर थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत और सहाबा के ख़िलाफ़ जब बात हुई तो तब पीटीआई वालों ने ट्रेंड क्यों नहीं चलाए? आज जब इमरान खान की बात आई तो अली ज़ियाई ये कह रहा है ना कि ये हुसैनियत अब ये यजीदियत की हिमायत कर रहा है, और पहले जब तक इमरान की हिमायत में था तब तक ये कहता था कि ये जो है हुसैनियत की हिमायत में है। कौन? मिर्ज़ा जूनियर जेहलमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूटीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। पाकिस्तान में इस वक्त दो ट्विटर ट्रेंड बड़े टॉप पे चल रहे हैं। पहले नंबर पे जो है वो हैशटैग मौलवी बराए फ़रोख्त, दूसरे नंबर पे हैशटैग रॉन्ग नंबर मिर्ज़ा। ये ट्रेंड किसकी तरफ से चलाया गया है? किन लोगों ने रातों रात इस ट्रेंड को जो है वो पाकिस्तान का पहला टॉप ट्रेंड बना दिया इस वक्त? तो एक तरफ जो है वो इमरान नियाज़ी का दौरे इक़्तिदार, दूसरी तरफ इंजीनियर एम.ए. मिर्ज़ा को लेकर इस ट्रेंड को चलाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त अजीम भाई मौजूद हैं, इनसे इस ट्रेंड से रिलेटेड भी बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये ट्रेंड चलाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो आइए चलते हैं अजीम भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अजीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो बताइएगा, पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बन गया है। जो लोग इमाम कहा करते थे इंजीनियर एम.ए. मिर्ज़ा को, आज वही लोग हैशटैग मौलवी बराए फ़रोख्त लगा रहे हैं, हैशटैग रॉन्ग नंबर मिर्ज़ा लगा रहे हैं। क्यों लगाया जा रहा है? अब ये एकदम इमाम से ये सारे मामला क्यों हो गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जूनियर जेहलमी जो जिसका ये नारा है कि बाबे ते शाय कोई नहीं, मिर्ज़ा इंजीनियर जेहलमी, जिसको मैं जूनियर जेहलमी कहता हूँ। अच्छा। क्योंकि मिर्ज़ा जो सीनियर है ये मिर्ज़ा सीनियर ग़ुलाम अहमद कादियानी है और ये उसका जूनियर शागिर्द है मिर्ज़ा जूनियर जेहलमी। आपने तो वो किसी और साइड पे ही जोड़ दिया। मैं लेकर आता हूँ और इंशाल्लाह दलाइल के साथ आपको सामने ये बात रखूँगा। जूनियर जेहलमी का ये नारा है कि बाबे थे शाय कोई नहीं। अब ये नारा इंजीनियर साहब को मिला कहाँ से है? ये नारा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी या सर सैयद को मिला कहाँ से है? ये मिला जनाब इबलीस से। रब ताला ने इबलीस को कहा कि हज़रत आदम को सजदा करो, सबको कहा, लेकिन इबलीस ने जो अमल किया उस अमल का जो ख़ुलासा है वो यही है कि या अल्लाह तानू तसी मन्ने आ लेकिन बाबे शय कोई नहीं। वही तसलसल है जिसको मिर्ज़ा इंजीनियर जेहलमी ने कायम रखते हुए औलिया कराम और सहाबा कराम और फिर अंबिया कराम के हवाले से ऐसी स्टेटमेंट्स दी। लेकिन ये जो आज पीटीआई के दोस्त इंजीनियर जेहलमी, जिसको मैं जूनियर जेहलमी कहता हूँ, इसके ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रहे हैं, इन्होंने तब खामोशी इख्तियार की, तब इंजीनियर की हमायत में खड़े हुए। हमायत में खड़े होने की वजह ये थी कि इंजीनियर साहब ने इमरान खान के हक़ में स्टेटमेंट दी थी। लेकिन जैसे ही इंजीनियर जेहलमी ने कहा कि इमरान खान ते शाय कोई नहीं, तो आपने बताया कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो टॉप ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है रोंग नंबर मिर्ज़ा। यानी कि पीटीआई के लोग अब उसको रोंग नंबर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? कि उसने इमरान खान के हवाले से जो स्टेटमेंट दी है जिसका खुलासा ये है कि इमरान खान ते शाय कोई नहीं। यहाँ पे मेरा बड़ा अहम क्वेश्चन है आपसे। पहले जिसे इमाम कहते थे आज उसको रॉन्ग नंबर कह रहे हैं, तो क्या ये पहले सही थे, आप सही हैं, या पहले भी गलत थे अब भी गलत है? देखें, हजूर ने फरमाया इल्म हासिल करो ताकि हलाल और हराम में तमीज़ कर सको। अब जिन बेचारों के पास तालीम की कमी है, मुतालिया की कमी है और तहकीक की कमी है, सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब या टिकटॉक से देखकर किसी लीडर की हमायत में खड़े होने वाला किस तरह फ़र्क कर सकता है कि भाई ये बंदा ठीक है, ये बंदा गलत है? इंजीनियर जेहलमी जिसका तो दावा खुदाई है, वो खुदा होने का दावा करता है। अगर खुदा होने का दावा कब से कर दिया उन्होंने? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यही खुदाई का दावा, मैं आपको इस पर दलील भी दूंगा। ये खुदाई का दावा अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी करे तस्करा के सफ़ा 358 पर,
तो उसे सब लोग दज्जाल कहेंगे, उसे सब लोग जो है वो इस्लाम का बागी कहेंगे। अगर खुदाई का दावा इंजीनियर जहलमी करे तो क्या आप उनके स्टूडेंट्स को देखते नहीं हैं कि उनके स्टूडेंट्स इंजीनियर जहलमी के खुदाई के दावे को डिफेंड कर रहे होते हैं? आपने पूछा खुदाई का दावा कौन सा, मैं आपको बताता हूँ। इंजीनियर जहलमी ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर मैसेज के अंदर ये कहा है कि एक खुदा, वीडियो मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है, एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है वो ये आपको ऑफ़र देता है कि 60 साल की ज़िंदगी, 60 साल के बाद मैं तुम्हें मिनी खुदा बना दूंगा। मिर्ज़ा इंजीनियर कहते हैं कि रब ये ऑफ़र देता है कि 60 साल के बाद मैं तुम्हें मिनी खुदा बना दूंगा। यानी इंजीनियर साहब बताना ये चाहते हैं कि 60 साल के बाद मैं मिनी खुदा बन जाऊंगा और मुझे कुन फयकून की सलाहियत मिल जाएगी। ये इंजीनियर साहब का जो दावा है ये खुदाई का दावा नहीं तो क्या है? मिर्ज़ा गुलाम मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि सबूत मौजूद है? नहीं, सबूत कहाँ पर है? वीडियो की सूरत में। हाँ, खुदाई का जो दावा है वो इंजीनियर मिर्ज़ा अभी तक कायम है ना उस पर, और उस पर बाकायदा उस पर बात कर चुका है। कहता है मैं 60 साल के बाद खुदा बन जाऊंगा और मुझे कुन फयकून की सलाहियत मिल जाएगी। ये इस पर दलील ये देता है इंजीनियर मिर्ज़ा जूनियर जहलमी, दलील ये देता है कि ये ऑफ़र रब ने करवाई है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप इस पर बात पर तहकीक कीजिए या मेरे साथ इंजीनियर जहलमी का कोई स्टूडेंट बिठाइए, मेरे साथ इंजीनियर जहलमी का कोई स्टूडेंट बिठाइए जिससे हम ये सवाल करें, बेटा कहाँ पर खुदा ने ये ऑफ़र करवाई है कि वो 60 साल के बाद इंजीनियर मिर्ज़ा को खुदा बना देगा और उसे कुन फयकून की सलाहियत भी दे देगा। आप हमारे साथ बैठाइए। लेकिन बात ये है कि बातिल का ये तरीक़ा वारदात ही रहा है कि वो जब भी वारदात करना चाहते हैं वो सबसे पहले ये कहते हैं कि जो बाबे हैं, अब देखिए मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के अगर आप उसकी कुतब का मुताला करें ना, शैतानी ख़ज़ाइन का, उसके अंदर उसने उलमा के नाम लिख लिख कर कहा हुआ है जी फ़लाँ आलिम पर एक लानत, फ़लाँ आलिम पर एक लानत। पूरी ज़िंदगी के अंदर मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने 5 मुनाजरे किए। एक मुनाजरा उसके साथ, उसका ईसाई पादरी के साथ हुआ, अब्दुल्ला आथम के साथ, और जो उसके साथ लोग गए थे कादियानी के साथ वो भी जो है ईसाइयत उन्होंने कबूल कर ली थी। और आज इंजीनियर जहलमी जो मुनाजरे से मुनाजरा नहीं करता और कहता ये है कि मुझे अम्मी मारती इसलिए मैंने मुनाजरा नहीं करना। आपको पता है उवैस रब्बानी GTV के एंकर हैं, उन्होंने एक 26 की डेट भी दी हुई है कि जी मैंने आपको उलमा के साथ बैठाना है। अब ये 26 की डेट भी इंजीनियर जहलमी साहब ने खुद दी है। इंजीनियर जहलमी साहब ने खुद डेट दी है और खुद ही भाग रहे हैं, खुद डेट दी है उन्होंने। अच्छा, ये मुनाजरे की जानिब हम आते हैं लास्ट में प्रोग्राम के। हमें ये बताइएगा इस वक्त जो टॉप ट्रेंड चल रहा था हमारा, उस पर आप मज़ीद क्या कहना चाहते हैं? इस वक्त इस ट्रेंड को लेके मिर्ज़ा जो है उसकी जानिब से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस चीज़ों को लेके। देखें जी, अगर आप देखें ना तो इमरान खान के हवाले से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के हवाले से भी इंजीनियर मिर्ज़ा ने यही स्टेटमेंट दी है कि इंजीनियर मिर्ज़ा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी तो शय कोई नहीं, इसका ताल्लुक़ तो इस्लाम से है कोई नहीं। तो मेरा ये सवाल है PTI के जो वीलॉगर्स उनके ख़िलाफ़ वीलॉग बना रहे हैं और उस शैतान के ख़िलाफ़ जो है वो जो ट्रेंड चला रहे हैं, वो ये भी तो बताएं ना कि भाई जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के ख़िलाफ़ बोला गया तो तुम कहाँ पर थे? जब इंजीनियर जहलमी गाजी इल्मुद्दीन के हवाले से जो स्टेटमेंट दे रहा है कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया और हवाला उसने BBC न्यूज़ का दिया, और जब मैंने खुद जाकर BBC के पर वो उसकी तहकीक पढ़ी, वो जो नाम मेरे वो जो महक़्क़िक़ था वो लिखने वाला ये लिखता है आखिर में कि ये तहकीक, इसकी हैसियत, इसकी इल्मी हैसियत इतनी है इस तहकीक की, ये जो मैंने ऊपर लिखा है कि इसको आज तक किसी भी लिखारी ने अपनी किताब के अंदर बतौर दलील पेश नहीं किया, यानी कि उसकी कोई कानूनी और हवाले के लिहाज से और दावे पर दलील के लिहाज से उसकी वक़्त ही नहीं है। फिर साथ रिजवी साहब ने भी कमाल जो है मिर्ज़ा इंजीनियर जहलमी का रद्द किया, जब ये जो उसका गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ है ना, ये उसने इकबाल के मुंह पर तमाचा मारा है। इकबाल ने तो डिफेंस कमेटी बनाई थी ना, और गाजी इल्मुद्दीन की जो वकालत की थी वो जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और हज़रत इकबाल ने ना सिर्फ डिफेंस कमेटी बनाई बल्कि शख्सी ज़मानत पर उसको निकलवा कर यहाँ पर मियाँ वाली कब्रिस्तान में जो है वो दफनाने का जो अमल है, तारीख़ इस बात पर खुली हमारे सामने मौजूद है। लेकिन बात ये है PTI के दोस्त गाजी इल्मुद्दीन शहीद के ख़िलाफ़ बात हो जाए इनको कोई फ़र्क नहीं है, दाता साहब के ख़िलाफ़ बात हो जाए इनके कानों पर, और इल्हाद पर मुनहसर
नज़रिया इंजीनियर जेल में जारी करे। फ़लस्तीन और गज़ा की पट्टी के ऊपर जो दहशतगर्दी इसराइल के जानिब से की जा रही है उस पर इंजीनियर जेल में के जो शागिर्द हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और इल्म से फारिग हैं, वो ये बात करते हैं, आप फेसबुक पोस्टें उठा वो बात करते हैं कि दाता साहब इनकी मदद के लिए क्यों नहीं जा रहे, कहाँ है गौस पाक? क्योंकि रब ताला कुरान में कहता है ना कि पारा 28 सूरत तहरीम के अंदर कहता है कि अंबिया, फरिश्ते और नेक ईमान वाले मदद पर हैं। किसकी मदद पर हैं? ईमान वालों की। तो वो ये कहते हैं वो इन बाबे बुज़ुर्गों की मदद का इनकार किए हुए हैं और इंजीनियर जेल में खुद, ये मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, खुद वो इस बात का कायल है कि बाबे बुज़ुर्गों से मदद नहीं मांगनी चाहिए।